अग्निपथ स्कीम को लेकर कांग्रेस का आज हल्ला बोल। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, हर विधानसभा में अग्निपथ के खिलाफ ये प्रदर्शन। तो अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। साफ तौर पर देश भर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन, एक कांग्रेस के द्वारा बड़ी रणनीति सत्ता पक्ष को घेरने के लिए। तो दिल्ली में अनिल चौधरी की अगुवाई में यह प्रदर्शन होगा। वहीं आपको बताते चले, हरियाणा कांग्रेस भी प्रदर्शन में शामिल। करनाल से विवेक बंसल प्रदर्शन करेंगे और वहीं उदयवान भी इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदयवान। रोहतक में भूपेंद्र हुड्डा इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो साफ तौर पर कांग्रेस का अग्निपथ स्कीम को लेकर हल्ला बोल। कांग्रेस के द्वारा ये बड़ा प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का साफ तौर पर यह सत्याग्रह। तो देश भर में कांग्रेस का ये प्रदर्शन, इसके साथ ही अब हरियाणा में भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वहीं दिल्ली में अनिल चौधरी की अगुवाई में ये प्रदर्शन होगा। साफ तौर पर रोहतक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदर्शन में शामिल होंगे। तो साफ तौर पर अग्निपथ स्कीम को लेकर अब देश भर में तो कांग्रेस का सत्याग्रह देखने को ही मिलेगा। वहीं हरियाणा में भी यह प्रदर्शन देखने को मिलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर रोहतक में इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। वहीं उदयवान विवेक बंसल भी अग्निपथ स्कीम को लेकर यह प्रदर्शन किया जाएगा। पूजा शर्मा हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ गई। पूजा, आपका रुख करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर एक तरफ देश भर में अग्निपथ स्कीम को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, वहीं आज हरियाणा में भी जो कांग्रेस नेता हैं वो आज हल्ला बोल करेंगे, साफ तौर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल जावेद, आज जिला कांग्रेस द्वारा गया है और बजे से 1 बजे तक कार्यालय के सामने सत्याग्रह किया जाएगा। सरकार की सेना में पथ योजना है उसका है और इसी विरोध के लिए आज देश प्रदर्शन कर रही है और भी इसका असर देखने के अलावा बेरोजगारी मुद्दा सत्याग्रह द्वारा जाएगा। बात जब युवाओं की तो कांग्रेस के पास बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होता है। तमाम इन को लेकर कांग्रेस के नेता सरकार के मुखर होंगे। पिछले कई से लगा सत्याग्रह लेकर करने के लिए कांग्रेस संपर्क कर रहे थे ताकि अधिक लोग जो है भागे। हालांकि पूरी तरह और हालांकि ठीक है पूजा, आपकी आवाज हम तक साफ नहीं आ रही है। हम अपने सहयोगी कमरजीत सिंह विवेक का रुख करेंगे जो करनाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमरजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि देश भर के साथ साथ आज हरियाणा में भी ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल करनाल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है आज प्रदर्शन को लेकर? देखिए जब अगर बात की जाए तो लगातार अग्निपथ को लेकर प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वे किसान हो चाहे दूसरे आम युवा हो, वो प्रदर्शन करें। उसी कड़ी में आज कांग्रेस का नाम, हरियाणा कांग्रेस का नाम इस कड़ी में जुट चुका है। और करनाल बात की जाए तो करनाल में जो कांग्रेस पर बड़ी है विवेक मौजूद हो, अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद होंगे, तमाम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके साथ अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो दिखती है या नहीं दिखती, ये बड़ी बात होगी। लेकिन फिलहाल इतना है कि कांग्रेस ने अग्निपथ स्कीम को लेकर अपना प्रदर्शन, अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। और उनके साथ अगर बात करें तो प्रदेश भर में अमूमन ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तमाम युवा है वो सड़कों पर है, उसी का कहीं ना कहीं फायदा उठाने के लिए कांग्रेस भी आज प्रदर्शन कर रही। कांग्रेस करनाल में प्रदर्शन करेगी, करनाल की सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय में पहुंचेगी और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर बात की जाए तो हुड्डा गुट की बात करें, शैलजा गुट की बात करें, तमाम ऐसे गुट हर जगह पर हैं, वो कहीं ना कहीं आज सक्रिय है। उसका सबसे बड़ा कारण ये रहा क्योंकि जो विवेक बंसल है प्रभारी हैं वो इस प्रदर्शन में
शामिल हो रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ अगर बात करें तो जब प्रभारी हो गए तो कहीं ना कहीं जयसंध से विधायक हैं, कांग्रेस के एकमात्र विधायक हैं, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। कि जब तक तमाम हुड्डा समर्थक हैं, तमाम शैलजा समर्थक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय में पहुंचकर और इस स्कीम को कहीं ना कहीं वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की जरूर कोशिश की जाएगी। जावेद, ठीक है, पूजा का रुख करेंगे। पूजा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन इस प्रदर्शन में शामिल होगा। और पूजा, अगर ये कांग्रेस के द्वारा सत्याग्रह किया जाता है तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा यहाँ पर कि सत्ता पक्ष को घेरने की साफ तौर पर इस सत्याग्रह में रणनीति बनाई जाएगी? बिल्कुल जावेद, आपने ठीक कहा कि सरकार के खिलाफ एक बैठे बिठाए मुद्दा विपक्ष को मिल गया और इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। और आज इसी कड़ी में पूरे देश में सत्याग्रह किया जा रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर, और साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा भी इस सत्याग्रह में उठाया जाएगा। लगातार जो है, पहले युवा प्रदर्शन कर रहे थे अलग अलग जगह पे, खासकर देहात क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी उसके बाद मुखर हुई सरकार के खिलाफ और अब सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। आज फरीदाबाद में 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटे तक सेक्टर 12 जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने जो कांग्रेस नेता है वो एकत्रित होंगे और वहां पर धरने प्रदर्शन के साथ साथ सत्याग्रह का नाम जो दिया गया है उसको जो है वहां पर सरकार की जो नीति है वो किस तरह से अग्निपथ योजना युवाओं के साथ खिलवाड़ है, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसका बखान करेंगे। हालांकि जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरह से चौकन्ना है। कांग्रेस नेता लगातार कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से ये सत्याग्रह होगा, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी तैयारी के साथ वहां पर मौजूद है। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया हुआ है, साथ ही साथ क्योंकि अग्निपथ योजना को लेकर धारा 144 भी लगी है तो इस बात पर भी ध्यान दिया जाएगा कि किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो। और पुलिस इसीलिए भी जावेद चौकन्नी है क्योंकि जो कांग्रेस नेता थे वो पिछले कई दिनों से लगातार युवाओं के साथ जनसंपर्क कर रहे थे ताकि अधिक से अधिक लोग इस सत्याग्रह में शामिल हो सके। तो ऐसे में यदि बाहर के युवा आते हैं तो वो किसी तरह का कोई हिंसक रवैया ना अपनाए, इसको लेकर भी पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र सक्रिय है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की इस मामले में पूरी तरह से चकरगिन्नी बनी हुई है। कुछ सवाल यहाँ पर यह भी अहम हो जाता है, चूंकि जिस तरह से कांग्रेस हाईकमान के द्वारा यह ऐलान किया गया कि हम जो है सत्याग्रह करेंगे और ऐसे में फिर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर था हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं शुरू हो गया। चाहे चुनाव को लेकर हरियाणा में कांग्रेस की हार हो तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के जो दिग्गज नेता थे वो ये कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर सकती है, कांग्रेस का नेतृत्व तो खोखला हो चुका है, वो सिर्फ राजनीति कर सकती है, युवाओं को भड़का सकती है। साफ तौर पर इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप भी लगाए गए। बिल्कुल जावेद, देखिए चाहे किसान आंदोलन की बात करें या अन्य कोई मुद्दे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर राजनीति में कोई नया नहीं है। और कांग्रेस भी अब इसी बात को भुनाने लगी है कि जैसे कृषि बिलों को लेकर बैकफुट पर सरकार आ गई थी तो शायद अग्निपथ योजना को लेकर यदि राजनीति तेज होती है तो सरकार अग्निपथ योजना को लेकर भी बैकफुट पर आ सकती है। और किसान और जवान इन दोनों के मुद्दों को भुनाने के लिए जो है विपक्षी दल पूरी तरह से तैयार है। देखिए नवीन जयहिंद फरीदाबाद पहुंचे थे हाल ही में और उन्होंने भी ये बात कही थी कि अग्निपथ योजना युवाओं के लिए अग्निकुंड साबित होगी। और इसके अलावा लगातार जो है कांग्रेस के नेता जिस तरह से सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की बात कर रहे हैं या आरोप लगा रहे हैं और साथ साथ अग्निपथ योजना को एक लैब बता रहे हैं युवाओं के लिए और पूरी तरह से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए मुश्किलें तो खड़ी करेंगे ही, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से पहले ही सरकार की काफी किरकिरी हुई। लेकिन अब अग्निपथ योजना जो है वो क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से युवाओं के हित में है, देश हित में है, लेकिन विपक्ष लगातार जो है इस बात का विरोध कर रहा है। तो ऐसे में सरकार रणनीति भी तैयार कर रही है, भाजपा के नेता ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि किस तरह से युवाओं को इस योजना की विस्तृत जानकारी दी जाए और जो भी भ्रांतियां हैं या जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है वो दूर हो सके। क्योंकि जो किसान आंदोलन के दौरान गलती हुई उसे सरकार बिल्कुल दोहराना नहीं चाहेगी। जो योजना है उसे पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाना, खासकर युवाओं तक, देहात क्षेत्र के जो युवा हैं उन तक पहुंचाना, क्योंकि ज्यादातर जो सेना में भर्ती होते हैं युवा वो ग्रामीण क्षेत्र से होते हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा नेताओं की भी ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा
जो समाज सेवी हैं उनका कैडर तैयार किया जा रहा है, ताकि इस योजना को लेकर जो विपक्ष के नेता जो भ्रम फैला रहे हैं कथित रूप से, उस भ्रम को दूर किया जा सके। बिल्कुल। हालांकि युवा भी लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज कांग्रेस का प्रदर्शन है वो जरूर इस मुद्दे को एक राजनीतिक रंग देने में लगा हुआ है। ठीक है पूजा, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। रोहतक से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आपका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह का रुख फिलहाल सत्याग्रह को लेकर दिखाई दे रहा है, चूंकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस सत्याग्रह में शामिल होंगे। सबसे पहले ताजा अपडेट। देखिए जावेद, अगर हम बात करें, क्योंकि ये अग्निपथ योजना जो है वो केंद्र सरकार ने चलाई, तो इसी को लेकर जो है उसका विरोध जो है युवा करते नजर आ रहे थे। युवाओं का आरोप था कि 4 साल जो है नौकरी करके उसके बाद उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा, आगे वो क्या करेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अब इस मुद्दे को जो है उछालना चाहती है, क्योंकि मुद्दा कैच करना वो विपक्ष का काम है, और इसीलिए जो है लगातार जो है पार्टी अब हमलावर जो है दिखाई दे रही है, केंद्र सरकार हो या चाहे प्रदेश की भाजपा या गठबंधन सरकार हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में खुद जो है सत्याग्रह करेंगे। 10 बजे के करीबन जो है वो अब वहां पर पहुंचने वाले हैं, और उसके बावजूद जो है 1 बजे तक ये सत्याग्रह रहेगा और शांतिपूर्ण रहेगा। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि ये सत्याग्रह जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जाएगा, लेकिन इस योजना का जो है पूर्ण विरोध किया जाएगा, क्योंकि ये योजना जो है युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी कोई भी जो है मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती। जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो कहीं ना कहीं, चाहे किसान आंदोलन की, हमारे सहयोगी जो पूजा है उन्होंने बताया कि किसान आंदोलन था और इससे पहले जो आंदोलन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई भी मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहती, और इसीलिए जो है आज ये जो सत्याग्रह किया जा रहा है, ताकि जो युवा है उनकी सहानुभूति कांग्रेस पार्टी के प्रति हो। और ऐसे में कहीं ना कहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उसके साथ साथ जो है विधायक जो रोहतक से विधायक भात भूषण बत्रा है, या फिर कलानौर से विधायक शकुंतला खटंग है, बेरी से विधायक रघुबीर कादन है, पूर्व मंत्री आनंद सिंह दांगी है, बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे, ताकि जो है इस सत्याग्रह को शांति से तरीके से चलाया जाए। इसीलिए जो है युवाओं को वो बार बार अपील भी कर रहे हैं और युवाओं को जोड़ने की बात भी कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस पार्टी से जुड़े। लेकिन साथ ही साथ जो है भाजपा भी इस मुद्दे को बुलाने की बात की जा रही है, और भाजपा के नेता जो है उन्होंने अब कमर कस ली है। साफ तौर पर कार्यकर्ताओं से लेकर छोटे स्तर के नेताओं तक जो है वो लोगों के बीच में जाकर इस योजना के बारे में बता रहे हैं, और साफ तौर पर जो बड़े नेता हैं, केंद्र सरकार की बात करें या फिर जो प्रदेश सरकार की बात करें, वो जो नेता है साफ तौर पर युवाओं को संदेश देते नजर आ रहे हैं कि 4 साल की भर्ती के बाद आपको आगे भी ऑप्शन है, दूसरी जो भर्तियां हैं उनमें भी आप भाग ले सकते हैं, और भी जो बहुत सारी ऐसी जो नौकरियां हैं जिनमें आप भाग ले सकते हैं, उनका कोटा भी जो है आरक्षित किया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जावेद, जो भाजपा पार्टी है वो भी इस मुद्दे को बुलाने में लगी हुई है, लेकिन विपक्ष जो है अब इस मुद्दे को उछाल रहा है। हालांकि थोड़ी देर बाद पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, जब तक माहौल जो है पूरी तरह से गर्म हो जाएगा, और उसके बाद जो है सरकार के खिलाफ जो है जमकर नारेबाजी भी की जाएगी। हालांकि कार्यकर्ता आना शुरू हो गए हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही कार्यकर्ता बढ़ेंगे उसके बाद जो है बड़े नेता यहाँ पर पहुंचेंगे और भाषणबाजी की जाएगी। हालांकि भाजपा जो प्रदेश कार्यालय है उससे थोड़ी दूरी पर है ये, और ये साफ तौर पर एक संदेश जो है कांग्रेस पार्टी के प्रति दिया जाएगा कि अब जो है इस भर्ती को बिल्कुल पूरी तरह से जो है केंद्र सरकार कैंसिल करे, क्योंकि ये भर्ती जो है युवाओं के साथ खिलवाड़ है। ठीक है, आप संजय हमारे साथ बने रहिए। कमरजीत का रुख करेंगे। कमरजीत, आपसे जानने की कोशिश करेंगे प्रशासन की किस तरह से मुस्तैदी है, किस तरह से चौकसी है, और क्या कुछ अपील की गई है सत्याग्रह को लेकर, किस तरह से आज जो कांग्रेस के नेता हैं किस तरह से अपना प्रदर्शन करने वाले हैं। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो प्रशासन की बात की जाए तो पुलिस प्रशासन ने सेक्रेटरिएट के दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करने का काम किया कि काफी सेक्रेटरिएट का जो गेट है पिछले किसान आंदोलन के दौरान इस गेट को बड़ा कर दिया गया था, वहां पर हर टाइम फोर्स मौजूद रहती है और धारा 144 लगी हुई। इसके साथ अगर बात की सेक्टर 12 से कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और वहां से इकट्ठे होकर सेक्रेटरिएट के बिल्कुल सामने जाएंगे, वहां पर सत्याग्रह करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करेंगे। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपना
पुख्ता इंतजाम किए हैं, हर तरह की तैयारियां की हुई हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता है उनसे अपील भी जरूर प्रशासन द्वारा कल भी की गई थी, आज भी की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तमाम चीजों को देखे कि इस चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया। इसके साथ अगर बात की जाए तो इससे पहले कांग्रेस के साथ साथ किसानों ने प्रदर्शन किया, किसान जितने भी संयुक्त मोर्चा के नेता थे उसको लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं और करनाल में उन्होंने एक बड़ा प्रदर्शन किया था। इसके साथ अगर बात की जाए प्रदेश भर में ऐसी चीजें जरूर सामने आ रही हैं। क्या 27 तारीख है, यानी कि आज भिवानी से एक पैदल मार्च निकलेगा जो जींद तक पहुंचेगा। तमाम तरह की अगर बात की जाए तो विपक्ष हो, किसान हो या तमाम ऐसे विपक्षी दल हो या दूसरी संस्थाएं हो, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो बूथ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जगह पे जगह फार्म जो निकले उन फार्मों को फिल करवाया जाए। एक बड़ा कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ ये मुद्दा जरूर लगे। ठीक है कमरजीत, आप अपनी नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। पूजा का रुख करेंगे, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, चूंकि ये तो तय है कि राजनीति तो चरम पर है इस विषय को लेकर, लेकिन एक तरफ सेनाओं के तीनों प्रमुखों ने यह साफ कर दिया कि इस स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। फिर भी देखते दिखाते फिर भी इस मुद्दे को भूना जा रहा है लगातार विपक्ष के द्वारा। बेशक सेना के अध्यक्षों ने यह कह दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं युवा जो इसका विरोध कर रहे हैं वे लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वे किसी भी हालत में इस योजना को स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे कृषि बिलों को लेकर भी सरकार ने बार बार बात कही थी, तो उसके बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्षी दल जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं या राजनीति गरमा रही है, तो ऐसे में शायद उन युवाओं को उम्मीद जगी है कि यदि ये मामला तूल पकड़ेगा तो किसान आंदोलन की तरह इस योजना को लेकर भी सरकार बैकफुट पर आ जाए। लेकिन इसकी जो संभावनाएं हैं वो ना के बराबर नजर आ रही हैं। देखिए, जो सत्ता पक्ष है वो बार बार ये कह रहा है कि जिस उम्र में युवा करियर शुरू करते हैं उस उम्र में उनके पास इतनी राशि होगी हाथ में, सेना में 4 साल काम करने के बाद वे कोई भी अपना काम कर सकते हैं, नौकरियां उनको मिल सकती हैं और हरियाणा सरकार ने भी घोषणा की है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो योजना है वो युवाओं के मन में उनके मन में अपनी जगह नहीं बना पा रही है, उनको दिलासा नहीं दे पा रही है। तो ऐसे में सरकार जहाँ एक बार राष्ट्र हित और देश हित के बारे में सोचते हुए इस योजना को जो है प्रोत्साहित करने की बात कर रही है, वही युवा अपने करियर को लेकर चिंतित है और खासकर वो कुछ युवा ऐसे भी है जो तनावग्रस्त हो गए हैं, जो सेना में भर्ती कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन सेना में फिलहाल पूजा ये तो तय है कि राजनीति की जा रही है। फिलहाल आज कांग्रेस के द्वारा हरियाणा में ये सत्याग्रह किया जा रहा है, देखना होगा किस तरह से उनके द्वारा ये सत्याग्रह व्यक्त किया जाता है और किस तरह से लोगों से अपील भी की जाती है कि शांतिपूर्वक आपको ये सत्याग्रह करना है, कौन कौन इसमें शामिल होता है। फिलहाल आप सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया।